नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि निर्माण एग्रीजेनेटिक्स का जो मैंने पिछले 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं जो काफ़ी डरावने हैं। ठीक है, तो ये सबको आपको देखना होगा क्योंकि देखिए एविल गेमिंग जो है हमारे पास जो हमारे सब्सक्राइबर भी है वो बोलते हैं कि 600 शेयर है हमारे पास 220 के आसपास, लगभग 1,32,000 जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो लगातार अभी फंसा पड़ा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ देखिएगा एक जो राकेश भोसले है उनके पास जो है 180 के भाव से 300 शेयर है लगभग 54,000 के आसपास, और वहीं विष्णु जी हैं जो लगभग 120 शेयर है 900 के आसपास, यानी 1,08,000 के आसपास इनका पेमेंट फंसा हुआ है। ठीक है, और ये फंसा किस लिए हुआ है कि लगातार जो है सर्किट में डाउन ही जा रहा है, और ये लगभग 4 से 5% का जो 5% का सर्किट है वो अभी लगातार लेते जा रहा है। तो अभी फिलहाल इसमें जो है निकलना तो मुश्किल ही हो रहा है। तो अब हम जो हमारे दर्शक हैं वो लोग भी पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया है कि ये लगातार लोअर सर्किट मार रहे हैं। तो अभी हम इस वीडियो के लास्ट में जो हमारे दर्शक हैं जो फंसे हुए हैं उसके लिए एक स्ट्रेटजी बता देंगे कि भाई कैसे इसमें से निकलना है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये फ्रॉड है क्या। तो फ्रॉड के लिए सबसे पहले जो है हम निर्माण एग्रीजेनेटिक्स पे जाएंगे, और इसका जो सबसे पहले आप देखिए पी कितना बहुत कम है, 3 का पी है, 3.5 का पी है आप देखिए, और मार्केट कैप 84 का है। तो इस तरह की जैसे भी एसएमई आईपीओ जब ये आते हैं तो काफ़ी अच्छा इनको ये बोला जाता है कि बहुत ही अच्छा है भाई, आप लोग इसमें निवेश करें, क्योंकि इसका आरओई देखिए यहाँ पे 34% है। आरओई ये होता है कि अगर आप शेयर होल्डर के पैसे यानी 100 रुपये अगर लगाता है तो उसमें आप जो है 34 रुपया घर लेके जाते हैं, तो 100 रुपया लगाने पे 34 रुपया मिल रहा है। तो भाई ये एक बहुत अच्छी कंपनी है, इसका सेल्स ग्रोथ देखिए ये बहुत अच्छा है, प्रॉफिट ग्रोथ है जो कि ऊपर ऊपर से देखने से लगता भी है कि बहुत अच्छा कंपनी है। और हमारे जो इन्फ्लुएंसर हैं, इन्फ्लुएंसर जिनको बोलते हैं, वो लोग इसको ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे लगातार इसको पुश करते हैं, जिसके कारण जो है आम दर्शक जो है हमारे जैसे जो आम निवेशक हैं, ये देखिए इविल गेमिंग टाइप के जो है राकेश भोसले हैं और वंश सिंह हैं, ये लोग फंसते जा रहे हैं। तो इसमें जो है तो इसका फ्रॉड सबसे पहले जान लीजिए कि फ्रॉड क्या है। तो सबसे पहले जो है इनके प्रमोटर्स जो है ये सबसे बड़े फ्रॉडस्टर हैं, इनकी जो सूत्रधार है ये प्रणव कैलाश बंगाल। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सबसे पहले क्या कि डिप्लोमा किया एग्रीकल्चर में नेशनल बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ से। ठीक है, अब हम सबसे पहले नेशनल विद्या जो कृषि बैकवर्ड कृषि विद्यापीठ है उसकी वेबसाइट पे जाते हैं कि ये रियली बैकवर्ड है या नहीं है। तो आप इनका जो वेबसाइट खोलिएगा तो इसके पहले ही पेज पे आप इसका बिल्डिंग का देखिएगा। बिल्डिंग इस तरह से एक जो एक डमी है या फिर एक समझिए कि एक मॉडल है। तो यदि आप कोई भी विश्वविद्यालय या फिर कोई भी अच्छी यूनिवर्सिटी देखते हैं तो उसमें उसका बिल्डिंग का होता है कि जो प्रेजेंट में जो बिल्डिंग है वो है। तो लगभग ये इन्होंने 12 साल या फिर 10 साल पहले जो है इन्होंने ये डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा करने के बाद इनको ख्याल आया कि भाई हम जो है जो महाराष्ट्र के आम जो किसान हैं, जो काफ़ी आत्महत्या भी वहाँ होती है, तो उन लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए हम हाई वैरायटी जो सीड्स हैं यानी हाइब्रिड सीड्स है वो बनाना शुरू करेंगे। तो इन्होंने बनाया भी जो पुराने जो कि 2 प्रकार के सीड होते हैं, देसी होते हैं कि हाइब्रिड होते हैं। देसी में जो है स्वाद होता है लेकिन उसमें कीटाणुनाशक या कीटाणु से बचने की गुण नहीं होते हैं, कम यील्ड होता है। तो इन्होंने सोचा कि भाई अच्छे अच्छे वैरायटी के सीड्स लॉन्च किया जो कि पोलिनेशन करा के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि घर घर जाके अपने सीड्स का प्रचार किया और बेचा भी। तो इनको पहले ही साल में 3 से 4 करोड़ के आसपास इनका प्रॉफिट हुआ। तो इनका जो है दिमाग गया। फिर इन्होंने क्या किया कि अब इनको कुछ बड़ा करना था, तो इन्होंने क्या किया और कहीं ना कहीं अपने माइंड में ये बना लिए थे कि भाई हमारा एक कंपनी बनाना है और उसको आईपीओ निकालना है। इसके लिए उन्होंने क्या किए कि आईसीएआर से एक जो सीड्स की कंपनियां हैं जो नेशनलाइज कंपनी उसके साथ जो है एक एमओयू साइन कर लिए। उसके बाद इन्होंने देखिए यहाँ पे आईसीएआर लिखिएगा तो आ जाएगा आईसीएआर, आजा भाई
ICAR, हाँ ICAR देखिए, ICAR सेंटर देखिए, ठीक है। इसके साथ इन्होंने MOU साइन कर लिया। MOU साइन करने के बाद इन्होंने अपना IPO लॉन्च किया, जो लगभग यहाँ पे देखिए 20 करोड़ के आसपास था, जो कि 99 के प्राइस रेंज पे आया था। यहाँ पे देखिए 15 मार्च 2023 में आया था। फेस वैल्यू 10 है, 99 के आसपास शेयर था, 1200 का लोड साइड था। तो हमेशा SME IPO में भी आप लोगों को सोच समझ के निवेश करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रोमोटर्स बहुत छोटी कंपनियां होती है, बहुत कम ही पैसों में, यानी 1 से 2 करोड़ में आप इसके प्राइस को काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। तो इसमें जो है आम निवेशक इसमें फंसते जाते हैं, ठीक है, जो कि सोचते हैं कि हम 1 साल के अंदर ही प्राइस जो है अपने पैसे को 10 गुना कर लेंगे, 20 गुना कर लेंगे, इस तरह की इसमें सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन इस सब कंपनियों से लगातार आप लोग को दूर रहना है और हमारा चैनल देखते रहना है कि भाई यहाँ पे जो फ्रॉड की कंपनियां हैं उस सबको हम आपको बताते हैं। तो अब हम चलते हैं कहीं और घूम गए तो यहाँ पे देखिए तो लगभग 20.3 करोड़ का रेज किया गया। इसमें से अब खेला शुरू होता है। तो अब जो लगभग 4 सालों तक, मतलब ये देखिए 23 में लॉन्च हुआ था और मतलब 1 साल के अंदर ये 4 गुना कंपनी हो गया। लगभग 100 के आसपास लिस्ट हुआ था और 400 450 के आसपास पहुंच गया था। तो 1 साल में 4 गुना होने के बाद कंपनियां जो है सेबी के रेडार पे आ जाती है। तो सेबी जो है अपना पर्सनल जांच करती है। इसको पर्सनल जांच किए तो इन्होंने पाया कि लगभग 93%, यहाँ पे देखिए 93% जो IPO का पैसा था उन्होंने डाइवर्ट कर दिया, कभी प्रमोटर्स के खाते में दे दिया, कुछ जो है फेक फर्म जो थे, मतलब फेक कंपनियां बना के उसको पैसा दिया गया, फिर पैसा निकाल भी लिया गया, फिर कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डाल दिया। तो लगभग 4 दिनों के अंदर ही सारा पैसा को इन्होंने पचा लिया गया। तो इस पे जो है सेबी ने 2 साल का बैन लगा दिया है और 20 लाख रुपए के फाइन दे दिए। बताइए 20 करोड़ का आप फ्रॉड किए हैं और आपको सिर्फ जो है 20 लाख रुपए का फाइन दे दिया। अब आगे सेबी इस पे ईडी बैठाती है या कुछ भी बैठाती है, CBI दिखाती है, वो तो देखने वाली बात है कि क्या होता है। लेकिन फिलहाल सेबी पकड़ा कैसे? सेबी मुझे लगता है कि कुछ नहीं किया, बेसिक नॉलेज भी नहीं, मतलब कि कंपनी का IPO जो लाया थोड़ा सा भी रिसर्च नहीं किया गया कि भाई इनका जो कांटेक्ट, जो अस में जाइएगा इसके वेबसाइट पे तो आप देख रहे हैं इनके पास कोई भी ऑफिस ही नहीं है, सिर्फ ईमेल है। यहाँ पे देखिए कांटेक्ट करने के लिए ईमेल कीजिए, आप इसके HR से बात करना है तो ईमेल कीजिए, इसके प्रोडक्ट में बात करना है ईमेल कीजिए, इन्वेस्टर रिलेशनशिप से बात करना है तो आप इसको ईमेल कीजिए, सिर्फ ईमेल, यानी कोई भी इनका फिजिकल ऑफिस नहीं था। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने बताया था अपने DRHP में भी देखिएगा, इसमें बताया कि भाई R&D हम सेंटर खोलेंगे पैसे से और उसके जो फ्यूचर ग्रोथ होंगे हमारी कंपनी का वो R&D से ही होंगे। लेकिन इनका कोई R&D सेंटर नहीं है। ये जो एग्रीकल्चर के लिए लैंड बताया गया था कि भाई एग्रीकल्चरल लैंड है जहां पे हम R&D करेंगे, तो वो सब भी लीज पे था, कोई भी इसके पास परमानेंट कुछ भी नहीं था, जिसके कारण इसको शो कॉज आ गया था। यहाँ पर शो कॉज देखिए, यहाँ पे देखिए इंटरिम शो कॉज ऑर्डर। तो इन्होंने 1 साल के अंदर ही इन्होंने क्या लाना शुरू किया, बोनस लाना शुरू कर दिया, स्टॉक स्प्लिट आ गया, कंपनी का नाम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। तो सेबी का पड़ा छापा और इन्होंने शो कॉज दे दिया कि भाई आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, बोनस इशू कर सकते हैं नहीं, स्टॉक स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, कंपनी का नेम चेंज नहीं कर सकते। और धीरे धीरे इसी बीच में क्या हो रहा था, प्रमोटर्स लगातार क्या अपना भी शेयर बेचते आ रहे थे। यहाँ पे देखिए 66% से अपना जो प्रणब दादा थे वो लगभग समझिए 20% अपने शेयर को मार्केट में बेच दिया। और खरीदा कौन? हमारे भोले वाले जो आम निवेशक है, उन्होंने ये 20% का माला पहन लिया गया। तो ये तो था निर्मा नाइडी जेनेटिक्स का। ये चीज देख ही ले, समझ ही में नहीं आ रहा है कि भाई किसी का कोई ऑफिस ही नहीं है, कंपनियां पेपर पे चल रही हैं, तो भाई सेबी आपको IPO लाने का अनुमति कैसे दे दिया, ये बताइए। तो इस तरह का फ्रॉड आजकल हमारे सेबी के जो IPO आ रहे हैं। तो इसका जो IPO जो लाने वाली कंपनी थी
वो भी ओवरसीज कंपनियां थी कोई, ठीक है। हाँ, फर्स्ट ओवरसीज कैपिटल जो है, ये कंपनियां जो है इसको इसकी जो डीआरएचपी है वो लाई थी। तो जैसे भी है इसको भी बैन कर दिया गया कि भाई आप जो है इस तरह की कंपनी ना कोई आप जांच करते हैं ना कुछ करते हैं, आप सिर्फ आईपीओ लाते हैं, तो इसके कारण जो है इसको भी बैन कर दिया गया। तो अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ये समझिए कि अब इसमें से करना क्या है। तो यदि मेरा भी पैसा आपकी तरह इसमें फंसा रहता तो हम इंतजार करते कोई भी अपर सर्किट लगने का, और एक दो सर्किट देखते, वो लगातार अपर सर्किट अभी देखिए कहीं भी जाएगा तो अपर सर्किट 2-3 दिनों के लिए लगता है, तो बस 2-3 दिनों के बीच में ही हम हाथ जोड़ के इसे माफ़ी मांग लेते हैं कि भाई प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, अब से ये गलती नहीं होगी। तो यदि आप आम निवेशक हैं तो पहले आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स में जाइए। छोटी छोटी कंपनियों में भी आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं जैसे ही कंपनियां जो एसएमई कंपनियां जो 3 गुना 4 गुना 5 गुना होती है, तो हमारे जो लालची इन्वेस्टर लालची प्रमोटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना पैसा इसमें पार्क करने की कोशिश करते हैं और वो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका पैसा बन गया है, फिर नई कंपनी बनाएंगे। तो इस तरह का फ्रॉड से हमेशा आप बच के रहें, ठीक है। तो फिर भी यदि आपको फिर भी कोई डाउट है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप जो है इसमें से क्वेश्चन पूछिए, कमेंट कीजिए, जिससे हमको काफ़ी जानकारी मिलेगी, आपको भी जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।